नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा वर्ण विचार को लेकर। वर्ण विचार हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में अगर आपको कोई भी उसमें समस्या आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें, बताएं। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और उस समस्या को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था शब्दकोश का क्रम। ठीक है, शब्दकोश का जो क्रम है वो हमने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से समझा। 2 क्लासें हैं शब्दकोश के क्रम को लेकर के। उसमें अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी हो रही है तो ज़रूर बताएं, या मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी आप जानकारी दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि होली आप सभी के लिए अच्छी रही होगी। रंगों का त्यौहार है होली, और होली में हम अपने परिजनों से, सहपाठियों से, साथियों से, अपने गांव के मित्र मंडल से, सभी से मिलते हैं, अच्छे से उनसे वार्तालाप करते हैं। भाईचारे का एक त्यौहार के रूप में होली को मनाया जाता है। होली हमारी अच्छी रही, इसी शुभकामना के साथ में हम आगे हमारी कक्षाओं को जारी करते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि मेरी कक्षाएं आपको नीरस भी अगर महसूस हो रही हैं तो उनमें भी कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उनको कक्षाएं नीरस नहीं लग रही होंगी, अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी, और उम्मीद इतनी ही है कि मैं आपको सटीक से सटीक अच्छी जानकारियां प्राप्त करवा सकूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, इसे बढ़ाने में और इसे हटाने में आप ही का योगदान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने खुद के चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। हमारा वर्ण विचार कंप्लीट हो गया। शब्दकोश के नियम थे कुछ, वो मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों हम हमारी व्याकरण को ही आगे बढ़ाते हैं। व्याकरण को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अब शब्द विचार पढ़ना पड़ेगा, शब्द के ऊपर विचार करना पड़ेगा। वर्ण के ऊपर तो हमने बहुत विचार किया, हमने 6 कक्षाएं वर्ण विचार को लेकर के की थी। उन 6 कक्षाओं के दौरान अगर कोई भी मेरे से गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसी कोई गलती ना हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं शब्द विचार को लेकर के। हमारा जो टॉपिक होगा आज है शब्द विचार। अरे, इसमें स्याही नहीं डाली क्या? चलो कोई नहीं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों शब्द विचार को लेकर के। शब्द विचार। दोस्तों, शब्द विचार क्या होता है? जिस तरीके से हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे उसी तरीके से अच्छे से समझ के शब्द विचार को पढ़ने की कोशिश करेंगे। शब्द विचार आखिर है क्या? वर्ण विचार, वर्णों के ऊपर विचार करना। जो हमारे बहुत से वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, उन 52 वर्णों के ऊपर हमने अच्छे से विचार किया। इसी तरीके से जो हिंदी में जो शब्द बनते हैं, जैसे कि भाई 2 वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। एक शब्द का निर्माण होने के बाद में उसमें बहुत से विचार किए जा सकते हैं शब्द के ऊपर, कि भाई शब्द कैसा है, क्या नहीं है, उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या घटित हो रहा है, क्या घटित नहीं हो रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शब्द को ही जान लेते हैं। शब्द क्या है? शब्द ओनली हम ले रहे हैं शब्द। शब्द दोस्तों, शब्द 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द।
कहते हैं। जो दो वर्ण है ना भाई, जैसे हमने लिया जो सार्थक मेल होता है दो या दो से वर्णों का, जैसे हमने लिया एक शब्द लिया, एक वर्ण लिया ज, ठीक है, इसके बाद में एक वर्ण और ले लिया हमने ल, क्या बना हमारा जल, जल। दोस्तों हमने लिया प वर्ण ल, क्या बना पल। इसी प्रकार से हमने लिया ए न लव, क्या बना अनल। ये तो क्या है, ये तो वर्ण है, और जो ये शब्द आगे बन रहे हैं ये क्या बने हैं, शब्द बने हैं। जैसे हमने लिया वर्ण, लिया हमने, वर्ण होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ए और न, ए, क्या बना जीवन। जीवन, माफ कीजिएगा ये शुद्ध नहीं है, जीवन में बड़ी जी आएगी और यहां पे बड़ी ई आएगी, जीवन, ठीक है। इसी प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हमने शब्द की परिभाषा देखी, उसके बाद में कुछ शब्द देखे कि कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। शब्द विचार, शब्द के ऊपर विचार करते हैं दोस्तों। तो शब्द विचार जो हमारा होता है वह होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। हम पढ़ते हैं विशेष रूप से 4 प्रकार का शब्द विचार। उनके चारों प्रकारों को हम डिफाइंड करते हैं। उन डिफाइंड करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप जैसे मैं कर रहा हूं वैसे लिख लीजिएगा। ये बहुत ही काम की चीज है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और जितना मैंने यहाँ पे बताया है, कोशिश की है मैंने आपको बहुत अच्छा देने की, इतना कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है बिंदु, जो पहला इसका नाम है शब्द विचार। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दोस्तों उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, भाई इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इनका स्रोत जो मुख्य उत्पत्ति का जो क्या बोलते हैं साधन केंद्र है वो कहां से है, इसके आधार पर जो शब्द विचार है उनको हम 5 भागों में डिफाइंड करते हैं, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से इसके 4 भाग होते हैं, लेकिन हिंदी में एक भाग और जोड़ा गया है जिसे हम बोलते हैं संकर नाम से, ठीक है। मैं सभी चीजें आपको खोल खोल के एक एक अलग अलग तरीके से बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति मतलब इसका जो जन्म है वो कहां से हुआ, स्रोत क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, उसके आधार पर जो ये शब्द विचार है वो कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? 4 या 5 दोनों ही लिखेंगे, 4 या 5, ठीक है। अब देखो सबसे पहला, इसके अंदर जो सबसे पहला है, माफ कीजिएगा, इसको हम बना लेते हैं स्टार हमारा, ठीक है। अब इसमें हम इनके नाम लिखते हैं, 4 या 5 प्रकार के होते हैं, प्रकार, ठीक है। तो 4 या 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर 1
जो प्रकार नंबर 1 है वह है तत्सम शब्द। कौन से शब्द? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। नंबर 2 होता है वह है तद्भव। तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम तद्भव। नंबर 3 देशज शब्द। देशज शब्द। और नंबर 4 विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। यह तो मुख्य जो प्रकार है ना 4, वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 4 मुख्य प्रकार है ना, वो तो हैं ये। और जो नंबर 5वां आता है मेरे भाई, नंबर 5वां है संकर शब्द। संकर शब्द, यह है नंबर 5। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 या 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। नंबर 3 व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर भाई व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द विचार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भाई, इनके 3 प्रकार। ठीक है, और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ये 3 प्रकार हैं, माफ कीजिएगा। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। और जो नंबर 3 है वह है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। 3 प्रकार हमने पढ़े। 3 प्रकार हमने पढ़े शब्दों के, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। मेरे भाई जो रचना होती है, शब्द की रचना होती है, जिसका जो शब्द का निर्माण होता है, वो 3 प्रकार से किया जाता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इसके बारे में मैं खोल के बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि समझ में अच्छे से आए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर देखो भाई, अब क्या है रूप परिवर्तन के आधार पर? हमारा जो रूप परिवर्तन है उसके आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया है। इसके 2 प्रकार होते हैं भाई। कौन कौन से?
दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार लिख लो पहले तो, दो प्रकार। पहला है वह, पहला प्रकार जो है वह विकारी शब्द, विकारी शब्द। और जो दूसरा प्रकार है वह है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनको भी भाई, इनके भी प्रकार किए गए हैं। ठीक है, इनके प्रकार कौन कौन से प्रकार किए गए हैं? विकारी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये तो है विकारी शब्द। देखो पहला कौन सा है? संज्ञा। दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? विशेषण। और चौथा क्या है? क्रिया। क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके भी भाई चार प्रकार किए गए हैं। कौन कौन से? पहला जो प्रकार है वह क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। पहला है भाई क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय समुच्चय बोधक। चौथा, तीसरा है भाई संबंध बोधक, संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक। उसके बाद में विस्मय आदि बोधक, चौथा विस्मय यादि बोधक। और जो नंबर 5 है, मई चार प्रकार के होते हैं विकारी, चार प्रकार के अविकारी, लेकिन इसके हम अंदर अविकारी के अंदर हम एक और पढ़ेंगे, वो है निपात। अगर इनके प्रकार पूछे ना तो इसके प्रकार भी भाई चार होते हैं और इसके प्रकार भी चार होते हैं। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद में आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। अब है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। भाई अर्थ के आधार पर इसके प्रकार होते हैं 8 शब्द के। कौन कौन से? एकार्थी, एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, नंबर 4 विलोम शब्द, विलोम
शब्द। भाई एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। नंबर 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द। 5। नंबर 6, माफ कीजिएगा, युग्म या समानोच्चारित शब्द। युग्म शब्द बोलते हैं इनको, या समानोच्चारित शब्द। नंबर 7 जो शब्द है हमारा, जो नंबर 7 है वह समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द कितने हो गए? 7। और एक जो अंतिम जो शब्द बचा है वह है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द। भाई ये है अर्थ के आधार पर हमारे शब्द। ठीक है, शब्द विचार हम पढ़ रहे हैं, तो शब्द विचार में जो हमने 4 प्रकार जो पढ़ने हैं वो 4 प्रकार मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला जो प्रकार बताया था मैंने वो बताया था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं, वो होते हैं 5 प्रकार के। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है, ये 4 प्रकार मैंने बता दिए आपको। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ शब्द। 3 प्रकार हो गए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो अविकारी और एक विकारी शब्द। विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और वो विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, लेकिन अविकारी में हम एक और पढ़ेंगे, निपात। ठीक है, इसके बाद में हम अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो शब्द पढ़ेंगे 8 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये तो 4 प्रकार हमें पता है। युग्म और समानोच्चारित शब्द 5वां प्रकार। शब्द समूह के लिए भिन्नार्थ, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वो है 6ठा प्रकार। 7वां समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जो समान एक जैसे दिखते हैं वो भिन्नार्थक शब्द। और नंबर 8 समूहवाची शब्द, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटान दूं और शब्द विचार में से कोई एक टॉपिक ले लेते हैं और उस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, आज सरस्वती माता की भाई वंदना नहीं की। ठीक है, भूल गया मैं वो जल्दी में, तो माता से माफी मांग लेंगे। ठीक, हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वो होगा शब्द विचार को लेकर के। जो ऊपर जो हमारी जो हेडिंग होगी ना वो होगी शब्द विचार को लेकर के। शब्द विचार, शब्द विचार को लेकर के जो ये हमारी हेडिंग है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आप ही बता दो मुझे क्या पढ़ना है। मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए हमें तत्सम शब्द। जो तत्सम होते हैं ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द है, वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। हम पहला जो हमारा पहली जो हेडिंग है वो ऐसे स्टार बना के लिख लेंगे कि भाई उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत, स्रोत के
आधार पर भाई, ठीक है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्दों के हमने प्रकार देख लिए थे, 5 प्रकार होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो ये लिख लेंगे 5 प्रकार, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा था भाई? तत्सम। तत्सम शब्द, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे आज, ठीक है। शुरू करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम क्या होता है? तत् धन सम, तत् धन सम। तत् यानी उसके, सम यानी समान। किसके? संस्कृत के। तत् धन सम, तत् यानी उसके और सम यानी समान। इसका जो तत्सम का अर्थ निकला है, इसका तत्सम का अर्थ निकला है उसके समान। अब हमसे भाई उसके समान हमने तो बोल दिया कि उसके समान, लेकिन हमसे पूछे किसके समान भाई? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अब मुझे एक बात बताओ भाई, तत्सम शब्द कितने होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, ठीक है, 20 लाख होंगे, 1 करोड़ भी होंगे, और ज्यादा अनगिनत भी हो सकते हैं। तो इतने शब्द हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखने बैठेंगे ना, तो मेरे बस की बात नहीं है, सीधी सी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई एक बात बताओ, कितने शब्द बताऊं संस्कृत के? संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो कितने हैं? पता नहीं कितने हैं, अनगिनत शब्द हैं। कितने लिखेंगे भाई? आप एक बात बताओ मुझे कि हम अगर 10, 20, 50, 100 तो वो भी लिख लेंगे, 100 तक लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कहां से, कितने लिखेंगे? तो इसकी एक छोटा सा जो फॉर्मूला चलता है ना, वो ट्रिक के द्वारा मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उस ट्रिक के माध्यम से जो मैंने कोशिश की है एक छोटी सी बनाने की, वो ही आप पढ़ लो। अगर उनमें से अगर आपका प्रश्न गलत हो तो फिर मुझे बोल देना कि भाई हेमंत जी ऐसी बात है कि आपने हमें बताया और ये प्रश्न तो इसमें से आया ही नहीं, ये तो अलग ही आ गया। तो ऐसा नहीं बोलने दूंगा आपको, ये मौका नहीं दूंगा बोलने का, ठीक है। तो मेरे भाई उसी ट्रिक के आधार पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। लिख लो, इधर से इधर लिख लो। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं भाई? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब वैसे के वैसे, कोई फेरबदल नहीं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अरे इसको हटा दो यार। जैसे जैसे भाई, जैसे किधर लिख दो भाई? जैसे इधर लिख दूं, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं। जैसे हो गया कर्ण, चूर्ण,
कर्ण, चूर्ण, गर्दभ, अक्षी, गर्दभ, अक्षी। ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सारे नहीं लिखवा रहा, ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये तत्सम कंप्लीट हो जाएगा, फिर तद्भव पढ़ेंगे। तद्भव पढ़ने के बाद में इन दोनों का जो है वो इनका निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से शब्द तद्भव है। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना उतना लिख लो, अगर फिर समझ में ना आए ना तो फिर मुझे बोलना। ठीक है, अक्षी, प्रशस्त्र, 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 प्रशस्त्र। ठीक है, इसके बाद में पाषाण, पाषाण, अट्टालिका, 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 मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य कौन सी भाषा का शब्द है भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है। आप और हम इसको हिंदी भाषा का शब्द बोलते हैं। इत्यादि, इत्यादि मतलब कि और भी है बहुत सारे भाई, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही लिख पाऊंगा। यह लिख लिए। देखो कैसे लिखना कैसे है, आप लिखा मत करो जब तक मैं बता रहा हूं ना, तब तक लिखा मत करो, सिर्फ कक्षा पे फोकस करो, बोर्ड के ऊपर फोकस करो। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें मुंह में से निकल जाए जो बाद में लिखने की हमें जरूरत पड़े, और बीच में लिखने की जरूरत पड़े तो हम कहाँ पे लिखेंगे? उसके लिए हम लाइन तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए जो मैं बोलता हूं ना उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्लास के बाद में आप उसको उतार लेना। तत्सम शब्द, तत् यानी उसके, सम यानी समान, उसके समान। तत्सम का अर्थ है कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के समान। ठीक है, अब इसकी तत्सम की हमने परिभाषा लिखनी है। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द जैसे कौन कौन से हैं तत्सम शब्द भाई? जैसे हम इनके कुछ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कर्ण हो गया, चूर्ण हो गया, गर्दभ हो गया, अक्षी हो गया, प्रशस्त्र हो गया, पाषाण हो गया, अट्टालिका हो गया, मनुष्य हो गया। ठीक है, क्षेत्र हो गया, क्षत्रिय हो गया। ठीक है, ऐसे अखत हो गया, कोख हो गया, खेत हो गया, मीत हो गया, धरती हो गया, अजान हो गया, आखा हो गया। तो ऐसे जो शब्द हैं, क्षय, अक्षय हो गया, मक्षिका हो गया, पत्र हो गया, ज्ञानी हो गया, ऐसे जो शब्द है ना ये तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं तद्भव शब्द की ओर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आप टेंशन मत लो किसी भी बात की, ऐसे मत सोचना कि भाई फलाने सर ने हमें इतना पढ़ा दिया, फलां सर ने हमें इतना पढ़ा दिया। भाई पैसे देखिए हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार मैं तो फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूं ना आपको, और मांगता क्या हूं? मैं मांगता सिर्फ ये हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अगर मेरे अंदर कोई कमी दिख रही है तो उसके लिए कमेंट कर दो, या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए कमेंट कर दो। कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, लेकिन पैसे देके पढ़ लेंगे, फ्री में नहीं पढ़ना मेरे भाई, है ना? देख ठीक है, पैसे देके भी देख लो, अगर इससे ज्यादा कोई बता रहा है तो वो तो और भी अच्छी बात है। पढ़ना है, हमें कहीं भी पढ़ना है, मेरा काम है आपको सिखाना, कुछ देख के जाऊं। अगर मेरे पास कुछ है, वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही देने की कोशिश करूंगा। एक गुरु ही हमेशा ऐसा होता है भाई कि जो क्या करता है, शिक्षा देता है। गुरु का दर्जा सबसे बड़ा माना गया है। ठीक है, भगवान से भी ऊंचा माना गया है। कोशिश करते हैं, गुरु है ना, गुरु कभी नहीं चाहेगा कि जो उसके जो शिष्य हैं, मतलब उसके जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, उससे भी ऊंची पद के ऊपर रहें। ऐसा ही तो चाहता है गुरु। और मैं तो गुरु नहीं हूं, गुरु कहलवाने का मेरा कहाँ सौभाग्य है यार, इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं गुरु बन जाऊं किसी का, नहीं। मैं तो आप में से हूं, एक छोटा सा इंसान। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ, अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर कुछ आता है
तो आप तक मुहैया करवाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। मेरा ध्येय है कि मेरी कोशिश है कि मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे नहीं आते ना, तो मैं क्या कहाँ से पढ़ा दूँ। कोशिश करता हूँ कि कोई और भी एक शिक्षक को आपके सामने प्रस्तुत करूँ, लेकिन वो तब करूँगा ना जब मेरा भी कुछ हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चैनल के ऊपर बने रहें, प्लस में कक्षाएं देखें, पूरी कक्षा देखें, कोशिश तो करें, एक बार मेरी गलती तो निकालें ना यार। चलो कोई बात नहीं, बातें हम बाद में करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तद्भव शब्दों की ओर, जो नंबर 2 था हमारा, तद्भव। तद्भव शब्द तद्भव शब्द कौन से, अरे क्या हो गया यार। नंबर 2 तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं भाई? तद धन भव, तद धन भव। तद मतलब उससे, और भाव मानी पैदा होने वाले या पैदा होना, अब उससे मतलब किससे? उससे पैदा होना, उससे पैदा होना। अब किससे पैदा होना भाई? संस्कृत से पैदा होना। किससे? संस्कृत से पैदा होना। समझ में आ गया? मतलब संस्कृत से पैदा होना, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यहीं से परिभाषा बनाई हमने, उससे पैदा होना, किससे? संस्कृत से। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और हिंदी में कुछ रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, कौन से शब्द कहलाते हैं भाई? तद्भव शब्द। इससे शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा तो कोई हो ही नहीं सकती। वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए तथा थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं भाई? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए तथा थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे भाई कौन कौन से शब्द है? कुछ उदाहरण लिख लो। जैसे कान, संस्कृत में क्या था? कर्ण, हिंदी में क्या हो गया? उसका कान हो गया। संस्कृत में था चूर्ण, यह क्या? यहाँ पे क्या बन गया? चूर्ण।
संस्कृत में हमने क्या लिखा था, गर्दभ, यहां क्या बन गया, गधा। संस्कृत में आगे हमने क्या लिखा था, संस्कृत मतलब तत्सम में हमने लिखा था आगे अक्षी, यहां हो गया आंख, अक्षी का। वहां पे हमने क्या लिखा था भाई, प्रशस्त्र, ठीक है, प्रशस्त्र। अब यहां पे क्या हो गया, पत्थर हो गया, पत्थर, ठीक है। पाषाण लिखा था, उसका हो गया पाहन, पाहन। और क्या लिखा था, अट्टालिका लिखा था, उसका हो गया अटारी। मनुष्य भी लिखा था, मनुष्य का हो गया मानुष। और क्या लिखा था, मनुष्य का मानुष, और क्या, बस यही लिखे थे शायद मेरे हिसाब से, इत्यादि। देखो तद्भव शब्द, तद यानी उसके, उससे, भव यानी पैदा होना, यानी उससे पैदा होना, किससे, संस्कृत भाषा से। वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ, तथा की जगह भाई और कर लेना यहां पे ना, और करना, और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें कौन से शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे हमने कर्ण लिखा, वहां पे हो गया कान, चूर्ण लिखा, चूर्ण, गर्दभ लिखा, गधा हो गया, अक्षी लिखा, आंख हो गया, प्रशस्त्र लिखा, पत्थर हो गया, पाषाण लिखा, पाहन हो गया, अट्टालिका लिखा, अटारी हो गया, मनुष्य लिखा, उसका मानुष हो गया। हिंदी में मनुष्य शब्द नहीं है, हिंदी में है मानुष, मनुष्य को मानुष कहते हैं, इत्यादि। इतने ही लिखे थे, उसी के मैंने आपको हिंदी करके बता दी। दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि गिरते हैं सहसवार जंग ए मैदान में, गिरते हैं सहसवार जंग ए मैदान में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब हुआ कि गिरते हैं सहसवार, जो सवारी करते हैं ना घोड़े की, वही गिरते हैं जंग ए मैदान में। मतलब जहां पे जंग छिड़ी हो और कोई घोड़े की सवारी कर रहा है ना, तो वही गिरेगा। गिरते हैं सहसवार जंग ए मैदान में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मतलब वो तिफल, तिफल यानी बच्चे, वो तिफल, वो बच्चे क्या गिरेंगे जो हमेशा घुटनों के बल, मतलब ऐसे ऐसे चलते हैं, वो कहां पे गिरेंगे। कहने का मतलब इसका अर्थ ये है कि जो तैयारी करता है ना, वही एक बार असफल हो जाएगा, दो बार असफल हो जाएगा, लेकिन अंततः सफल होगा। लेकिन जो तैयारी ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही किसी चीज को लेकर के मतलब जागृति नहीं है, तो वो क्या गिरेगा, वो क्या असफल होगा। सफलता क्या है, सफलता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन असफलता उससे भी बड़ी चीज है। जिस बंदे ने असफल होने का राज जान लिया ना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैंने अंत में ये जो दो लाइनें थी ये बोली हैं कि भाई गिरते हैं सहसवार, भाई जो सवारी करते हैं ना, जो घोड़े की सवारी करेंगे ना, वही गिरेंगे। यानी कि जो पेपर देंगे ना, वही फेल होंगे और वही पास होंगे। गिरते हैं सहसवार जंग के मैदान में, जंग के मैदान में, क्योंकि ये हमारा जो पढ़ाई का जो क्षेत्र है, ये भी तो एक रण क्षेत्र ही है ना। किसी न किसी परीक्षा की हम तैयारी करने बैठे हुए हैं, ठीक है। तैयारी हम करते हैं, विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार सफल करेंगे, सफल होंगे। हमें सफल होना है, हमें आगे बढ़ना है। जंगे मैदान, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। भाई वो बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, वो तो गिर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो खड़ा होना ही नहीं आता अभी तक। भीड़ है, लेकिन भीड़ को हटाना हमारे हाथ में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये जानकारी दी है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और आगे कल तत्सम और तद्भव की जो पहचान के जो विशेष नियम है ना, वो पढ़ेंगे मेरे भाई।
हमने तत्सम और तद्भव तो पढ़ लिए, लेकिन हमें हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने शब्द हैं तत्सम, कितने शब्द हैं तद्भव शब्द, उनकी जो पहचान के कुछ नियम हैं जो मैंने बनाए हैं, कोशिश की है आपके लिए, वो पढ़ेंगे कल। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। प्लीज चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे उम्मीद है कि आपकी सफलता ही मेरा ध्येय, ये मेरा मूल मंत्र है। अगर मेरी वजह से कोई एक भी बच्चा अगर सफल होता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों।